आज हम जानेंगे कि देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी एसयूवी और ट्रैक्टर दोनों बाजारों की लीडर है और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। महिंद्रा का मौजूदा पीई करीब 30 है, जो ऑटो सेक्टर के हिसाब से थोड़ा महंगा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओआई यानी रिटर्न ऑन एन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। महिंद्रा का आरओआई करीब 20% के आसपास है, जो कंपनी के अपने लक्ष्य से भी बेहतर है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 20 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये बहुत शानदार है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। महिंद्रा के प्रमोटर्स के पास करीब 18.44% हिस्सेदारी है, जो स्थिर और मजबूत बनी हुई है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 37.49% हिस्सेदारी है, जो सबसे बड़ी है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 16.61% हिस्सा है, जो लगातार बढ़ रहा है। बीमा कंपनियों के पास करीब 10.51% और आम जनता के पास करीब 13.56% हिस्सा है। प्रमोटर और संस्थानों का मिलाकर 80% से ज्यादा दाम बताता है कि बड़े खिलाड़ियों का पूरा भरोसा है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसने बहुत बड़ा दाम लगाया है। एसबीआई निफ्टी 50 ETF और यूटीआई निफ्टी 50 ETF ने भी इस कंपनी में काफी बड़ा निवेश कर रखा है। ब्लैक रॉक और गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस कंपनी की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में कंपनी का मुनाफा 47% बढ़कर करीब 4,675 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़कर करीब 52,100 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का ऑटो सेगमेंट रेवेन्यू 30% बढ़ा है और इसने 3.02 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की है। एसयूवी में कंपनी की रेवेन्यू मार्केट शेयर 24.1% पर पहुंच गई है, जो 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है। ट्रैक्टर सेगमेंट में वॉल्यूम 23% बढ़ा है और कंपनी ने 1.50 लाख ट्रैक्टर बेचे हैं। सर्विसेज सेगमेंट ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, जहां प्रॉफिट दोगुना होकर 1,637 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बड़ा दांव लगा रही है और इसने हाल ही में XIV 9e और XIV 9S जैसी नई ईवी गाड़ियां लॉन्च की हैं। महिंद्रा का लक्ष्य अगले कुछ सालों में 15 से 20% की EPS ग्रोथ का है, जो बहुत मजबूत है। अब सबसे बड़ी चुनौती मार्जिन पर दबाव है, क्योंकि कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं और कंपनी ईवी में भारी निवेश कर रही है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की 80% नई ईवी ग्राहक महिंद्रा ब्रांड के लिए पूरी तरह नए हैं। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता भी लगातार बढ़ा रही है और 2026 में नई कैपेसिटी जोड़ने की योजना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 20% का शानदार आरओआई, 47% की मुनाफा वृद्धि और 24% एसयूवी मार्केट शेयर, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बनाते रहें। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन महिंद्रा जैसी मजबूत ऑटो कंपनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।